ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો। આજે આપણે સમજદાર નન્ની કહાની 3 એના અભ્યાસના પ્રશ્ન જોશું। तो उसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा और क्यों, बताइए। प्रश्न 1, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूंगी। आंसर, यह वाक्य नन्ही ने अपनी माँ से कहा क्योंकि वह बिच्छू की डंक मारने की आदत छुड़ाना चाहती थी। प्रश्न 2, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। उत्तर, यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा क्योंकि नन्ही का उपकार भूलकर उसने उसे डंक मार दिया था। प्रश्न 3, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। उत्तर, यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा क्योंकि वह बिच्छू की बुरी आदत के बारे में उसे चेतावनी देना चाहती थी। प्रश्न 4, भलाई करना मेरा स्वभाव है। उत्तर, यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा क्योंकि बिच्छू के विश्वासघात को भूलकर उसने उसकी मदद की थी। प्रश्न 5, मैं वचन देता हूं कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। उत्तर, यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा क्योंकि नन्ही से विश्वासघात करने पर उसे बहुत पछतावा हुआ था। प्रश्न 2, यदि तुम नन्ही की जगह होते तो बिच्छू के साथ कैसा व्यवहार करते, सोचकर कहिए। उत्तर, डंक मारना बिच्छू की आदत है। जिसने उसके साथ भलाई की उसे भी वह डंक मारता है। नन्ही स्वभाव की अच्छी है, वह समझदार और उदार है। उसने बिच्छू की बुरी आदत छुड़ाने का संकल्प किया है। वह बिच्छू के बुरे व्यवहार को भूलकर उसके साथ भलाई करती है। आखिर बिच्छू शर्मिंदा होकर अपनी बुरी आदत छोड़ देता है। बिच्छू की जगह मैं होता तो मैं भी उसके साथ नन्ही की तरह बर्ताव करता। बुरे व्यक्ति को सुधारने के लिए यह सबसे उत्तम मार्ग है। अब स्वाध्याय के प्रश्न समझेंगे। उसमें पहला प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, नन्ही कौन थी? उसके उत्तर में नन्ही एक बत्तख थी। दूसरा, बिच्छू कहाँ फंस गया था? उसका आंसर, बिच्छू दलदल में फंस गया था। तीसरा, बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? उत्तर, बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि 2 बार जीवन दान देने वाली बत्तख એટલે કે नन्ही को एक बार डंक मारने चला था। प्रश्न 4, नन्ही ने क्या निश्चय किया? उत्तर, नन्ही ने यह निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहेगी। प्रश्न 5, नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? आंसर, बिच्छू दलदल में फंस गया था। उसने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई, इसलिए नन्ही ने बिच्छू को बाहर निकालकर बचाया। प्रश्न 6, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा? उत्तर, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है। उसे चाहे कितनी बार बचाया जाए वह बार बार डंक मारता रहेगा। प्रश्न 7, नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा? इसका आंसर, नन्ही ने बिच्छू से कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहूंगी। प्रश्न 2, घटनाओं को उनके सही क्रम में लिखिए। जो हमने कहानी देखी उस कहानी के कुछ वाक्य इधर दिए गए हैं, तो उस वाक्य को हम क्रम में लिखेंगे। नन्ही बिच्छू की आवाज सुनकर दौड़ती आ गई। ब,
नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। क, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। ड, नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। ई, बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। अब उसको क्रम में लिखेंगे। तो आंसर में है, पहला आएंगे नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। उसके बाद दूसरा, नन्ही बिच्छू की आवाज सुनकर दौड़ती आ गई। उसके बाद तीसरा, नन्ही ने बिच्छू को दलदल में निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। चौथा, बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। और पांचवा वाक्य आएगा, नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। अब प्रश्न 3, इकाई में से 5 संज्ञा शब्द ढूंढिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। इधर एक उदाहरण दिया है, बिच्छू। तो ये बिच्छू शब्द है, उसका वाक्य में प्रयोग करना है। बिच्छू दलदल में फंस गया था। दूसरा शब्द हम देखेंगे ऐसे, नन्ही। नन्ही एक बतख का नाम है। स्थान, मुंबई में देखने लायक कई स्थान है। मुसीबत, मैंने मुसीबत में पड़े मित्र की सहायता की। पानी, पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आदत, आदत सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है। अब हम प्रश्न 4, इकाई में प्रयुक्त मुहावरों में से किन्हीं 3 मुहावरों को रेखांकित कीजिए और उनका अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो अब हम देखेंगे कि मुहावरे का अर्थ प्रयोग करेंगे। तो उसमें कुछ मुहावरे हम का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करेंगे। अनसुनी करना, अनसुनी करना का अर्थ होता है ध्यान न देना। हम उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, माँ की बात अनसुनी करके तुमने अच्छा नहीं किया। उसमें दूसरा मुहावरा, आदत का गुलाम होना, आदत से मजबूर होना। उसका वाक्य में प्रयोग करते हुए, वह झूठ बोलना छोड़ नहीं सकता क्योंकि वह आदत का गुलाम है। तीसरा, मन डोलना, उसका अर्थ है विचार बदलना। उसका वाक्य में प्रयोग करते हुए, डॉक्टर ने मना किया था फिर भी मिठाई देकर मेरा मन डोल गया। चौथा, जीवन दान देना, उसका आंसर है मरने से बचा लेना, नया जीवन देना। वाक्य, डॉक्टर मरीजों को जीवन दान देता है। पांचवा, शर्म से पानी पानी होना, उसका आंसर बहुत लज्जित होना। उसका वाक्य में हम प्रयोग करेंगे कि चोरी पकड़ी जाने पर नौकर शर्म से पानी पानी हो गया। उसके बाद छठा, वचन देना, तो उसका आंसर में आएंगे वादा करना। वाक्य देखेंगे हम, राजा दशरथ ने रानी कैकेयी को 3 वचन दिए। सातवां, थिरकने लगना, लेके खुशी से नाचना। वाक्य, संगीत सुनते सुनते लोग थिरकने लगे। तो ये था प्रश्न 4 का आंसर। अब हम देखेंगे प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द खोजकर उसका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। उदाहरण के अनुसार नदी, तो उसका समानार्थी शब्द होता है सरिता। तो सरिता का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी सरिता है। अब लिखेंगे स्थान, जगह। वाक्य, अच्छे बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं।
दूसरा स्वभाव, तो उसका समानार्थी शब्द होता है प्रकृति। उसका वाक्य बनाते हुए वह अच्छी प्रकृति का आदमी है। तीसरा मुसीबत, तो उसका समानार्थी अर्थ होता है संकट। वाक्य में प्रयोग, संकट में धीरज से काम लेना चाहिए। चौथा प्रश्न, इसका आंसर में होता है खुश। वाक्य में प्रयोग करते हुए आज मैं बहुत खुश हूँ। पांचवा थिरकना, थिरकना मतलब नाचना। तो वाक्य में प्रयोग करते हुए वर्षा के बादल देखकर मोर नाचने लगे। प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो इधर कुछ शब्द दिए हैं, उस शब्द को हम शब्दकोश में लिखेंगे। पहला है बिच्छू, दूसरा नदी, तीसरा शैतानी, चौथा दंग और पांचवा मुसीबत। तो उसको हम क्रम अनुसार शब्दकोश के क्रम में लिखेंगे। तो पहला आएगा डंक, दूसरा नदी, तीसरा बिच्छू, चौथा मुसीबत, पांचवा शैतान। प्रश्न 7, निम्नलिखित चित्र को देखकर दो दो वाक्य लिखिए और कहानी बनाइए। तो इधर चित्र दिए गए हैं और उसके अथवा में निम्नलिखित चित्रों के आधार पर कहानी तैयार कीजिए। तो इधर कुछ चित्र दिए गए हैं, चित्र को देखकर कहानी तैयार करनी है। तो हम उसकी तैयारी कहानी देखेंगे। कबूतर और चींटी, उसका शीर्षक है कहानी का कबूतर और चींटी। एक नदी थी, उसके किनारे एक पेड़ था, पेड़ पर एक कबूतर रहता, पेड़ के नीचे एक चींटी रहती थी। एक दिन कबूतर ने चींटी को नदी के पानी में डूबते हुए देखा। उसने फौरन एक पत्ता तोड़कर चींटी के पास फेंका। चींटी पानी से पत्ते पर आ गई। पत्ता बहते बहते किनारे आया। कबूतर ने नदी से पत्ता बाहर निकाल दिया। चींटी की जान बच गई। उसने कबूतर को धन्यवाद किया। अब हम उसका जो तीसरा चित्र है, एक दिन कबूतर पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। एक शिकारी ने उसे देखा और उसकी तरफ बंदूक का निशाना साधा। चींटी ने यह देखा, उसने फौरन जाकर शिकारी के पांव में काटा। शिकारी डर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर कबूतर उड़ गया। चींटी ने कबूतर की जान बचाई और कबूतर ने उसका आभार माना। अब प्रश्न 8वां, निम्नलिखित चित्र को देखकर बताइए कि इसके बाद क्या क्या हुआ होगा। अब देखो, यहाँ एक चित्र दिया है और ये चित्र को आपको देखना है और उसके बाद क्या क्या हुआ होगा वही आपको बताना है। तो हम देखते हैं कि ये चित्र के बाद क्या क्या हुआ। इस चित्र में दो कारों और एक मोटरसाइकिल में हुए टक्कर दिखाई गई है। यह चित्र अकस्मात का है। पास ही सड़क पर एम्बुलेंस 108 खड़ी है। दुर्घटना में घायल लोगों को एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल पहुंचाया होगा। कार में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को भी बुलाया होगा। पुलिस भी तुरंत आ गई होगी और उसने दुर्घटना संबंधी आगे की कार्यवाही की होगी। अब हम प्रश्न 9, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का उपयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। इधर कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसमें कोई भी विराम चिन्ह नहीं लगाया गया है। तो अब हम योग्य विराम चिन्ह इधर करना है और वाक्य फिर से लिखना है। तो पहला वाक्य है, बिच्छू बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। तो
इधर देखो उसके आंसर में बिच्छू बोला, फिर अल्प विराम करना है, फिर डबल अवतरण चिन्ह के अंदर नन्ही बहन आज तुम जीत गई और पूर्ण विराम, फिर अवतरण चिन्ह पूरा करना है। दूसरा अवतरण चिन्ह के अंदर क्यों भाई, फिर अल्प विराम, तुमने मुझे डंक क्यों मारा, फिर प्रश्नाचिन्ह करना है और फिर अवतरण चिन्ह पूरा करना है। तीसरा अवतरण चिन्ह, फिर बिच्छू भाई और विराम करना, फिर ठिठक क्यों गए, प्रश्नाचिन्ह और डंक मारो पूर्ण विराम और उसके बाद डबल अवतरण चिन्ह। चौथा अवतरण चिन्ह के अंदर भलाई करना मेरा स्वभाव है, इधर वाक्य पूरा होता है तो इधर पूर्ण विराम करना। पांचवा बहन मुझे बचा लो, तो बहन के पास अल्प विराम करना है और बचा लो लो के पास पूर्ण विराम करना। प्रश्न 10, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देवताओं का अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने उनसे कुशल मंगल पूछा। इस पर इंद्र बोले, पितामह हम वृत्तासुर से त्रस्त है, अपनी प्राण रक्षा करना हमारे लिए कठिन हो रहा है। असुर न केवल हमसे अधिक बलवान है अपितु चतुर भी अधिक है। हम एक शस्त्र बनाते हैं तो वे 4 बना लेते हैं, हम उनसे पार नहीं पा सकते, कृपा कर वृत्तासुर से विनाश का कोई उपाय बताइए। इसमें 2 प्रश्न है, तो आपको परिच्छेद में से ढूंढकर उसका आंसर लिखना है। प्रश्न है असुर के बारे में इंद्र ने क्या कहा, तो उसके आंसर में आएगा असुर के बारे में इंद्र ने कहा कि हम वृत्तासुर से भयभीत है, असुर बलवान तो है ही, संख्या व चतुराई में भी हमसे अधिक है, उनके पास हमसे 4 गुने शस्त्र है। दूसरा प्रश्न है देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए, इसका आंसर देवता वृत्तासुर के विनाश का उपाय पूछने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। प्रश्न क्या, नीचे दिए हुए वर्णों से 5-5 शब्द बनाइए। तो यहाँ कुछ वर्ण दिए गए हैं और उस वर्ण से 5 शब्द बनाना है। तो पहला वर्ण है ब, भ से शुरू होने वाले 5 शब्द आपको लिखना है। पहला भवन, दूसरा भलाई, तीसरा भगत, चौथा भगवान और 5वां भजन। दूसरा व पर से शब्द बनाते हुए व, वानर, वजन, वेश, विद्या और विकास। र से रस, रण, राग, रीति और रोटी। न से नगर, नाग, नयन, नीर और नियम। ग से गणेश, गरुड़, गीत, गमला और गाय। तो दोस्तों आप अपने अनुसार भी शब्द बना सकते हो।